हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आप सबका क्वेश्चन एक ही रहता है ऑलवेज, जो सबसे मैंने फेस किया है कि लाइक ट्विन फ्लेम आ रहा है, जा रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन का क्या कर सकते हैं कि आप सभी चाहते हो कि ट्विन फ्लेम कम्प्लीटली आपके लाइफ में आ जाए, आप दोनों में रिलेशन हो जाए, लव रहे उसमें कम्प्लीटली, फिर एक दिन शादी हो जाए, ये आप सब चाहते हो। तो आज मैं उसका ही सल्यूशन आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये सब पॉसिबल है। एग्जैक्टली आप जैसे चाहते हो कि सब सही हो जाए, सब आपकी बातें मान ले, सोसाइटी मान ले, सब सही हो जाए, ट्विन फ्लेम आपके पास बिल्कुल ही आपके साथ ही रहना स्टार्ट करे और हारमोनियसली रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो तो ऐसे ही नहीं हो सकता है ना। अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो उसके लिए बहुत लंबा रास्ता पार करना है। आज मैं आपको बस उसी उस रास्ते में कैसे चलना है और कैसे आप सक्सेस पा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले मैं कुछ टिप्स देती हूँ आपको कि कब आपको पता लगेगा कि ट्विन फ्लेम के पास आप सेफ़ नहीं हो, मतलब वो आया है तो जा सकता है। इसके लिए आपको खुद को इनर वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंट्यूशन, आपका जो खुद का इंट्यूशन है उसको और भी ज़्यादा शार्प बनाना होगा। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक वे पे इनर वर्क करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे मीन्स एकदम प्रॉपरली, एक एक करके कंप्लीट जो स्पिरिचुअलिटी की पाथ है वो आपको जानना पड़ेगा। चक्रास के बारे में कंप्लीटली आपको जानना पड़ेगा। चक्र अगर इम्बैलेंस है तो क्या क्या हो सकता है एक पर्सन के अंदर, पहले खुद के बारे में जाने, फिर जाके आप अपनी ट्विन फ्लेम को हेल्प कर सकते हो ना। तो अगर आप अपने ऊपर प्रॉपर वे में काम करते हो, मतलब आपका हर एक चक्रा कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के उसको बैलेंस करना नहीं, आपको पढ़ाई भी करना है। आप यूट्यूब देख सकते हो, गूगल पे पढ़ाई कर सकते हो, बुक्स खरीद के पढ़ सकते हो कि हमारी चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं तो एक पर्सन कैसे रिएक्ट करते हैं, जब बैलेंस्ड होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। और बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, एफर्मेशंस क्या लेना होगा, अपनी रोज़ की लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है, ये सब कुछ आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ आपको प्रॉपरली जानना है। फिर जाके आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितना हो सके एटलीस्ट 70 to 80% नॉलेज तो होना चाहिए। तो अपनी सारी चक्रास की हीलिंग कैसे होगी ये सब तो ठीक करना है। फिर अपनी खुद की लाइफ भी ठीक करना है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो होते हैं वो ठीक करना होता है। इमोशनल जो को डिपेंडेंसी इश्यूज़ होते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड करके रहते हो, वो आपको ठीक करना होता है। अगर आपके ट्विन फ्लेम आते ही कुछ अजीब तरीके की बिहेवियर करते हैं तो आप 100% या 1000% श्योर रह सकते हो कि वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ही अंदर है। तो आपको ढूंढ के निकालना है और अपने आप को चेंज करना है। फिर देखना वहाँ पे ऑटोमेटिक काम शुरू हो गया। और अगर गलती भी आपसे हो जाता है तो जल्दी से आपको हाई वाइब्रेशन में आना है। हो सकता है क्या, सबके साथ ही ऐसा होता है कि वो आए, आप दोनों में कन्फ्लिक्शन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा हुआ, फिर आप दोनों लो वाइब्रेशन में चले गए। फिर जल्दी से कैसे आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच सकते हो, उसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर टेक्निक्स आपको क्लासेस में सिखाया जाता है। तो आपको सेल्फ लव करके आप जब तक क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो, सेल्फ लव करके हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी ट्विन फ्लेम आपको कांटेक्ट भी करता है, आपके पास आ भी जाता है, क्योंकि सबका सेपरेशन वैसे नहीं होता है, कुछ लोग साथ में भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है मतलब आप सेफ साइड पे हो, मतलब वो कभी नहीं जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। यही सबसे बड़ा इनर वर्क है। जब तक आपका ट्विन फ्लेम कंप्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बन जाते तब तक आप उनके पास सेफ नहीं हो। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ सिचुएशंस मैं बता सकती हूँ आपको। वो आपके पास आ गया, मतलब आप दोनों फिर से रिलेशन में हो, साथ में हो, मिल रहे हो, इंटीमेसी हो रहा है,
अचानक से वो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर सकता है, रिलेशन में जा सकता है और आपको लग सकता है कि ये चीटिंग हो गया, वो मेरे रहते हुए किसी और को चूज़ कर लिया। फिर से 2 दिन के बाद वो वापस आ सकता है, ये बोल सकता है कि चलो तुम्हारा याद आ रहा था, तुम्हारे साथ रहेंगे अभी। फिर से ये 2-3 महीने या फिर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के बाद फिर से उन्होंने आपके रहते हुए किसी और से शादी फिक्स कर लिया। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रह पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो लेवल का स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो अभी भी कॉमन पर्सन है, 3D वर्ल्ड के पर्सन है। एंड 3D वर्ल्ड के कोई भी पर्सन के लिए दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग लोगों को चीट करना। वो अभी भी 3D वर्ल्ड से डील कर रहा है। जल्द से जाके दौड़ के शादी कर लेना, दौड़ के रिलेशन में चले जाना, ये सब सारे जो मेंटेलिटी होते हैं, ये 3D वर्ल्ड के लोगों की चीप मेंटेलिटी होते हैं। ये आपका ट्विन फ्लेम का मेंटेलिटी नहीं, ये आपका भी नहीं। 3D वर्ल्ड के लोग हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, उन्हें जल्दी शादी चाहिए, जल्दी रिलेशनशिप चाहिए। वो किससे शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, प्यार है कि नहीं, वो टिकेगा कि नहीं, ये सब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर एक 3D वर्ल्ड के पर्सन, नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के लिए वो जो कर्मा कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कर्मा क्रिएट करने से पहले, पाप करने से पहले एक बार नहीं सोचते कि नेक्स्ट क्या आने वाले हैं, या फिर जो मैंने काम किया है या फिर मैं करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये वो नहीं सोचते, 1 सेकंड के लिए नहीं सोचते, सिर्फ दौड़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि चलो सभी गलत काम कर रहे तो हम भी कर लें। तो इसके लिए इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कोई भी गलत काम नहीं होता है। तो वो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आफ्टर मैरिज भी आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं कि चलो हम मिलते हैं छुप छुप के, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ आपके साथ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, और इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि ये जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं ये ऐसे ही चलते हैं, इस सोसाइटी का यही सारा काम होता है। तो आप सेफ़ नहीं हो। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ आप सेफ़ कब हो, आपको कैसे कब पता लगेगा कि अभी आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उस टाइम पे आप सेफ़ हो जिस टाइम पे आप खुद स्टेबल हो, आप अपने आप में सेफ़ हो। इसलिए उस वाइब्रेशन में, उस जगह पे आपको पहुंचना पड़ेगा, उस हाई लेवल पे आपको पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ों का डर ही नहीं है, किसी को खोने का डर नहीं है, किसी को पाने की डिज़ायर नहीं है। उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपकी ट्विन फ्लेम तभी आपके पास हमेशा के लिए रह जाएंगे जब आप खुद एक हाईली स्पिरिचुअल, एक हाईली इवॉल्व सोल बनोगे। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसके लिए काम किसके ऊपर करना है, खुद के ऊपर, क्योंकि वो मिरर सोल है। जो आप करोगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसका। आपका चक्रास उनका चक्रास सेम है, इधर आप काम करोगे तो उसका भी काम वहाँ पे हो जाएगा। वो गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो नेक्स्ट 6 मंथ, 7 मंथ या फिर 1 साल के अंदर आपका ट्विन फ्लेम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो बिना ब्लेम किए स्टार्ट करें खुद के ऊपर काम करना, वो आपके लिए बेटर रहता है। आप जितना भाग दौड़ करोगे, जितना डरोगे, उतना आपके साथ गलत पे गलत हो जाएगा। हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम अभी आपके साथ है, फिर आप समझोगे कैसे कि वो कभी नहीं जाएगा। अगर वो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, जैसे कि एक टीचर बात करता है, जैसे कि एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बात करता है, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। जिस दिन आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ वो वाला बातें करेंगे, मेडिटेशन, इनर वर्क की बातें करेंगे, ट्विन फ्लेम्स की बातें करेंगे, सोल पर्पस की बातें करेंगे, उस टाइम पे आप उनके पास कंप्लीटली सेफ़ हो। दोनों में ही आपको खोने का डर नहीं, उनको भी आपको खोने का डर नहीं, आपको भी उनको खोने का डर नहीं। आप दोनों एक हो, इसको बोलते हैं यूनियन। उससे पहले आप सेफ़ नहीं। हो सकता है मिनी यूनियन हो, कुछ भी हो सकता है, बट जब तक वो आपके साथ, जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वो वाला बातें नहीं होता है, वो भी सोल पर्पस स्टार्ट नहीं करते, आप सेफ़ नहीं हो। तो हमेशा रेडी रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हो भी गया तो इमीडिएटली कैसे हाई वाइब्रेशन में आए, उसका टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं, आप हीलिंग कितनी जल्दी कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है।
और इसके लिए आपको एक हाईली इवॉल्व सोल बनना है और तब तक इनर वर्क करते रहना है जब तक आप ज़िंदा हो। और कैसे समझोगे कि इनर वर्क कैसा चल रहा है? अपनी ट्विन फ्लेम को देख देख के आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका इनर वर्क कैसे चल रहा है। तो अगर आप क्लासेस भी नहीं ले रहे हो किसी का, अगर आप किसी को हेल्प भी नहीं कर रहे हो, वो भी ठीक है, बट आपको एक हाईली स्पिरिचुअल टीचर की जैसे ही बनना है, तब जाके आपका ट्विन फ्लेम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। क्योंकि जितने भी ट्विन फ्लेम्स है उनका सोल पर्पस पे ये रहता ही है कि दूसरों को वो टीच करे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, हो सकता है 1-2% को ही आपने सिखाया है, बट आपको उस टीचिंग लेवल तक पहुंचना है, आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक लाइक एक्सटेंड करना है आपको। तो ये काम आपको करना है। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक आपको ज़बरदस्त इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएंगे कि अपनी ट्विन फ्लेम के पास आप कब तक सेफ़ हो और कब तक नहीं सेफ़ हो और क्या क्या आपको करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।